जिन पर लाठियां चल रही हैं वो भविष्य के शिक्षक हैं। जो नौजवान कल बिहार के बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे थे, आज उनके सिर से खून बह रहा था। उनके ऊपर पुलिस लाठियां भांज रही थी, पटना की सड़कों पर दौड़ा कर मारा जा रहा था। और इनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपनी बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी मांगने निकले थे, जो महीनों से अटकी है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, जिन्होंने कल ही शपथ ली है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि छात्रों को एक अच्छे आचरण की नजीर पेश करनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी ये नहीं बता रहे हैं कि वैकेंसी ना निकलने से जो छात्रों की उम्र बढ़ रही है, उनका क्या एक उम्र सीमा पार हो जाने के बाद ये लोग परीक्षा दे पाएंगे? नेताजी को समझना होगा कि ये राजनीति नहीं है कि 50 साल का आदमी भी युवा कहलाए, नौजवान नेता कहलाए। मंत्री मिथिलेश तिवारी को यह भी समझना होगा कि अगर नेताओं का रिजल्ट महीनों लटका दिया जाए तो उन पर क्या असर होगा। जैसा असर होगा, कुछ वैसा ही असर छात्रों पर भी पड़ेगा, जो सरकार से अपने भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज बात बीपीएससी टीआरई 4 की करेंगे, उस लाठी के करेंगे जिसके तले हजारों छात्र बिहार की राजधानी में दबा दिए गए, और इसकी भी कि बार बार कहने पर टीआरई 4 की परीक्षा आखिर हो क्यों नहीं रही है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सुबह 10 बजे करीब 5000 अभ्यर्थी पटना कॉलेज से निकलते हैं। मांग थी कि सरकार आज ही टीआरई 4 की वैकेंसी जारी करे। वो बीपीएससी ऑफिस की तरफ शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। 11:30 बजे पुलिस ने जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। दोपहर 1 बजे तस्वीर और गंभीर हो गई, क्योंकि 3 बसों से लाठियां मंगवाई गई। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी तैयार रखे गए। अभ्यर्थी बैरिकेडिंग के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, और आरोप है कि ठीक 2 बजे बिना वाटर कैनन चलाए, बिना आंसू गैस के गोले छोड़े पुलिस ने सीधे लाठी चार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कई के सिर फट गए। एक अभ्यर्थी के कपड़े सीने तक खून से सने दिखे। सड़क पर बिखरी चप्पलें बता रही थी कि भागते हुए लोगों को कितनी बेरहमी से पीटा गया होगा। एक महिला अभ्यर्थी को पैरों से कुचल दिया गया। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लाठीचार्ज के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने अपने आधे कपड़े उतार दिए और बारिश में भीगते हुए सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन ये कोई पहला प्रदर्शन नहीं था। करीब 1 महीने पहले भी अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया था। बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने 16 अप्रैल को वादा किया था कि 3 से 4 दिनों में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा और 25-26 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। लेकिन आज 8 मई है और विज्ञापन का नामो निशान नहीं है। ये दिलासा देते रहने वाला सिलसिला पुराना है। पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 साल से 10-15 दिनों में वैकेंसी आएगी ऐसा कहते रहे। फरवरी में बीपीएससी ने नोटिस जारी किया कि जल्द विज्ञापन आएगा। 58 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। बीपीएससी के 2026 के फाइनेंशियल कैलेंडर में टीआरई 4 का नाम तक नहीं है। सरकार की दलील है कि रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। आधे जिलों से रोस्टर मिल चुका है। चुनाव की वजह से देरी हुई। लेकिन अभ्यर्थियों का सवाल सीधा है कि अगर प्रक्रिया चल रही है तो आधिकारिक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। आपको बता दें कि टीआरई 4 में 46,595 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए बीपीएससी को क्लियरेंस पिछले साल फरवरी में ही मिल चुकी थी। आपको बता दें कि टीआरई 4 में 46,595 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए बीपीएससी को क्लियरेंस पिछले साल फरवरी में ही मिल चुकी थी। बिहार सरकार की तरफ से परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच होने की संभावना बताई जा रही है, और रिजल्ट नवंबर 2026 में आ सकता है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, ये सिर्फ अनुमान है, मात्र अनुमान। इस बार टीआरई 4 में पहली बार डोमिसाइल नीति भी लागू होगी, यानी क्लास 1 से 12 तक के शिक्षकों के साथ साथ एससी, एसटी और अति पिछड़ा वर्ग सबको लेकर वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी शिक्षक और हेडमास्टर पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि देरी के कारण हजारों युवाओं की उम्र सीमा खत्म होती जा रही है। कोई जमीन गिरवी रखकर तैयारी कर रहा है, कोई सालों से घर से दूर रहकर पढ़ रहा है, और सरकार है कि हर बार नई तारीख पे तारीख देती जा रही है। लाठीचार्ज की खबर फैलते ही नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान आया। कहा कि छात्रों को अच्छे आचरण का प्रमाण देना चाहिए। सबसे पहले देश आता है। हम आज ही अधिकारियों के साथ बैठेंगे, जल्द समाधान निकाला जाएगा। देखिए, सुनिए। राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाना है, और शिक्षा भी और संस्कार भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि केवल शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित होना भी आवश्यक है। हम आज विभाग में अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, विभाग की समीक्षा भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनकी समस्या की ओर भी पूरी तरह गंभीरता से विचार करेंगे। मंत्री जी का बयान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने पिछले 1 साल में ऐसे दर्जनों बयान सुने हों
और हर बार खाली हाथ लौटे हों, उनको बार बार भरोसा करने में मुश्किल तो होगी, ये आपको समझना चाहिए। खैर, अभ्यर्थियों के 3 सवाल हैं जिनके जवाब जिम्मेदारों को फौरन देने चाहिए। पहला, TRE 4 होगा या नहीं। दूसरा, अगर होगा तो कब होगा। तीसरा, और कितने पदों पर होगा। जब तक इन सवालों का ठोस, आधिकारिक और लिखित जवाब नहीं आता, यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगली बार लाखों छात्र सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि आज जो लाठी चली वो सिर्फ अभ्यर्थियों पर नहीं चली, बल्कि बिहार के युवाओं के उस भरोसे पर चली है जो वो सरकार पर अब भी रखे हुए हैं। एक बात और आपको बता देते हैं, बिहार सरकार अक्सर गर्व से कहती है कि 2 साल में 2,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, लेकिन आज जो तस्वीर पटना की सड़कों पर आई है वो उस गर्व पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जो लोग उन लाखों शिक्षकों की अगली कड़ी बनना चाहते हैं, आज उन्हीं के सिर फोड़े जा रहे हैं। ये उनके सपनों को चेतावनी देना है। हक के लिए उठ रही जायज आवाज को डराकर शांत कर देने जैसा है। हम बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अपील करेंगे कि नौजवानों को सुना जाए और उनके साथ जितनी जल्दी हो न्याय किया जाए। आप सबकी क्या राय है इस पूरे मसले पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिन छात्रों की बात उठाता रहा है, उठाता रहेगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।